हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक बताओ। आज मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की है रॉ एंड रियल की, जिसमें वो बात कर रहे हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल के ऊपर। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल के बारे में मेरा पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है या फीडबैक है वो कोई खास अच्छा नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। हालांकि मेरे ग्रेजुएशन के पहले ही ईयर में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था और उसमें पहले ही चैप्टर में ये समझा दिया गया था कि मीडिया जो है वो कभी भी टोटली अनबायस नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये होता है कि मीडिया को अपने आप को फ़ंड करने के लिए कहीं ना कहीं से सोर्सेज चाहिए होते हैं, और जो फंड के सोर्सेज होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और जिस भी सोर्स से आप फ़ंड ले रहे हैं उसके इंटरेस्ट के डायरेक्टली अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, अदरवाइज़ आपकी फ़ंडिंग रुक जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मॉडर्न टाइम्स में क्राउड फंडिंग के जो नए सोर्सेज आ गए, हालांकि जो जो सोर्सेज आ गए क्राउड फंडिंग के नए, उनके होते हुए आई डोंट नो वो बात कितनी वैलिड है आज के टाइम में, क्या वो सेम लॉजिक उन पे अप्लाई होता है कि नहीं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिंट है, शेखर गुप्ता बहुत फेमस जर्नलिस्ट है इंडिया के, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है द प्रिंट, वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्राउड फंडिंग लेते हैं और उसकी अपील करते हैं, पर वो कॉर्पोरेट फंडिंग भी लेते हैं, उनके स्पॉन्सर्स भी हैं। तो वो हो गया एक तरीके का हाइब्रिड क्राउड फंडिंग और कॉर्पोरेट फंडिंग के बीच का। लेकिन मोस्टली आज के टाइम पे भी हर मीडिया चैनल का एक अपना नैरेटिव भी सेट है इसके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए न्यूज़ चैनल्स की तो कोई खास इज़्ज़त नहीं करता मैं। कुछ अभी भी अच्छे हैं लेकिन मोस्टली नहीं। न्यूज़पेपर्स को की ज़रूरत फिर भी है मेरे अंदाजे से, क्योंकि न्यूज़पेपर को सिर्फ न्यूज़ के लिए कंज्यूम नहीं किया जाता। न्यूज़पेपर को डिफरेंट रीजंस की वजह से कंज्यूम किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे आगे, बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अराउंड की तुम पे क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अखबार तुम पढ़ते नहीं हो, न्यूज तुम्हें ढंग की मिलती नहीं है। अखबार तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, माच दा अखबार सबसे घटिया चीज है। और टीवी न्यूज भी नहीं देखनी चाहिए। सुन लो, मेरे फॉलोअर्स जितने हैं, कभी बचपन में कहते थे ना अखबार पढ़ा करो, नहीं मत पढ़ा करो, जला दो अखबार सारे भाई। यार नहीं भाई नहीं, अखबार मत जलाओ। बहुत काम की चीज़ होती है अखबार, अगर आपको पता हो उससे क्या निकालना है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। और अगर वो बिल्कुल रद्दी भी है तो उसे आप पेपर में रद्दी वाले को बेच सकते हो, वो पेपर रिसाइकल होगा, उससे नेचर की कंजर्वेशन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ जलाओ मत। पता है, देख लड़का भावुक हो गया जो था। मैं वो बोल रहा था ना, टू क्योर योरसेल्फ ऑफ द डाइट ऑफ न्यूज़पेपर्स, रीड लास्ट वीक्स न्यूज़पेपर्स, यू रियलाइज हाउ मच ऑफ इट डज नॉट ट्रांसलेट टू द नेक्स्ट वीक। अगले मंडे तक वो न्यूज़ बेकार है, वो कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, पर आदमी का एंग्जाइटी से दिमाग इसलिए भर जाता है क्योंकि अभी तो वो चिल्ला रहा है अर्नब, तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। जब सुशांत सिंह राजपूत। अरे यार, अर्नब न्यूज़पेपर में थोड़ी चिल्लाता है, अर्नब तो न्यूज़ चैनल पे चिल्लाता है, न्यूज़पेपर में भी कैसे चिल्ला सकता है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अखबारों की इरेलेवेंट नहीं होती नेक्स्ट वीक तक। अखबार एक बेसिकली डिफरेंट टाइप की चीज़ों का कलेक्शन होता है, इसको बात को समझो। अखबार के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, जो कि आपको करनी ही चाहिए चाहे आप कोई भी हो, तो ये नहीं है कि डायरेक्टली आप एक बहुत बड़ी बुक नहीं उठा लोगे। अखबार से आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने में भी हेल्प मिलती है। अखबार में कई बार आप देखोगे एक बुक की सीरीज़ होती है जो कि बुक को चैप्टर्स में या हाफ चैप्टर्स में पार्ट में डिवाइड करके पूरी पूरी बुक कभी कभार प्रिंट की जाती है अखबार में। जब मैं छोटा था मुझे याद है कि एक लिटरेचर सेक्शन होता है न्यूज़पेपर के अंदर। आई थिंक दैनिक जागरण पढ़ता था मैं या क्या पढ़ता था, उसमें प्रेमचंद है एक हिंदी के राइटर, उनकी गोदान एक बहुत फेमस बुक है। उनकी पूरी बुक उन्होंने हाफ चैप्टर वाइज या आई थिंक फुल चैप्टर वाइज पूरी की पूरी पब्लिश की थी। मैं 8th क्लास में था उस टाइम, और तब मैंने पूरी की पूरी गोदान पढ़ ली थ्रू दैट न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बचपन से ही डेवलप की। उसमें पजल्स होती थी, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, बच्चों के लिए स्टोरीज होती थी, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन बिट्स होते थे दुनिया में, जैसे जनरल नॉलेज के होते हैं कि सियाटल में अंडर वाटर एक्वेरियम है, वहाँ पे किलर वेल्स जो कि बहुत लार्ज साइज़ की डॉल्फिन्स होती हैं, वाइट और ब्लैक कलर की, उनका कुछ खेल है, तो उसकी कोई पिक्चर देखता था, उससे आपकी क्यूरियोसिटी जगती है
न्यूज़पेपर टोटली बेकार चीज़ नहीं होती, और बहुत सारे सेक्शन न्यूज़पेपर के आई थिंक परमानेंटली रेलेवेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर जो लिटरेचर सेक्शन है वो बहुत ही लाइक आप उसको 10 साल पुराने न्यूज़पेपर का भी लिटरेचर सेक्शन उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा. और आई थिंक मैं कल परसों ही सोच की मोहक मंगल की कोई वीडियो देख रहा था जिसमें कि उसने आई थिंक 1970s के न्यूयॉर्क टाइम्स के पेजेस निकाल के उनसे किस चीज़ का रेफरेंस लिया है, और अक्सर लेते रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे चैनल. तो इस तरीके से ऑब्सोलीट नहीं होता अखबार जैसे कह रहा है. हाँ, उसमें जो लाइक आई कैचिंग थिंग जो मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट करती है उससे रिलेटेड, जो कि शायद किसी न्यूज़पेपर का बहुत मान लो तो भी 50% होगा, वो इरेलेवेंट हो जाता है नेक्स्ट वीक तक. या वो बात है, बट उसको जलाना दो यार. थोड़ा भावुक हो गया लगता है लड़का. कितना इंपॉर्टेंट था कि तू चाय कौन सी लेगा, उस कॉन्वर्सेशन में भी सुशांत सिंह राजपूत का रेफरेंस था. आज बिहार इलेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा उसकी. We were sold on a media narrative. It was always unimportant. It was important to whatever extent. To the extent it was pushed, was it was not that important. And if you knew 3 months down the line this is what is going to be, where Riya is going to be, उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सुशांत को कोई जस्टिस नहीं मिली, कोई नहीं पकड़ा गया, रियल वो क्या है, कुछ नहीं हुआ, तो क्या तुम चिल्ला रहे होते? अब जब तुम देख रहे हो कि अब अर्नब के साथ क्या हो रहा है उस चिल्लाने को लेके, क्या तुम चिल्ला रहे होते? एक बार के लिए बैठ के सोच तो लो, तुम्हें कौन क्या बेच रहा है यार. पर और कैसे रिएक्ट करेंगे लोग? एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक्ड है सोसाइटी में, ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न, वो सेलिब्रिटी था, उसकी बहुत ही ज़्यादा शेडी सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई है. पब्लिक अप्रोर नहीं होगा? ये कोई इंडिया स्पेसिफिक जगह है क्या जहाँ पे अप्रोर हो गया इस चीज़ के ऊपर? ये अप्रोर कहीं पे भी होता है यार पूरी दुनिया में, ठीक है. यूएस में फॉर एग्जांपल बहुत फेमस म्यूजिशियंस हैं, उनकी लाइक इसी तरीके के शॉर्टी सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई, ठीक है. वहाँ पे आज तक उनके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बने हुए हैं, जबकि वो उस चीज़ को 30 साल हो गए हैं, ठीक है. तो ये एक नेचुरल पब्लिक का रिप्लाई था, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है. हाँ, गलत उसको कहा जा सकता है कि जो न्यूज़पेपर उसको कंटिन्यूसली 24 घंटे घोंटे जा रहे हैं, और वो किसी भी चीज़ पे करते हैं. वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूट्यूब पे लोग इस तरीके के क्लिक बेट वाले थंबनेल्स डाल देते हैं, और वो लोग वो आप लोग भी करते ही हो. तो ये तो बिल्कुल वही चीज़ है यार. अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इमोरल या बॉर्डर लाइन इमोरल चीज़ों का सहारा लेना, तो ये तो करता ही हर कोई, मोस्ट पीपल करते हैं. और आप भी अपने आप को इससे अछूता नहीं रख सकते कि कह सकते कि मैंने ये कभी नहीं किया. तो उस पे फिर गुस्सा क्यों इतना ज़्यादा? और पब्लिक तो पब्लिक है यार, पब्लिक को तो कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो वो तो बोलेंगे ना. और पब्लिक हर कंट्री में इसी तरीके से ही रिएक्ट करते हैं. ये कोई बहुत ही आउट ऑफ नोवेयर नहीं था. तुम कितने आराम से उसको खरीद रहे हो. ये फैक्ट सब इग्नोर कर देंगे ब्रो, क्योंकि अब तो वो हो गया ना, हमारी कॉन्शियसनेस से पीछे चला गया. बट तू बेस लेवल पे सोच के देख, सुशांत सिंह राजपूत वाज एवरी कन्वर्सेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर आई हैड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स इन. नहीं था यार, मैं आपको बताता हूँ. सुशांत पर्सनल मेरा ये मैं बताता हूँ, पूरे सुशांत सिंह राजपूत वाले एपिसोड में लोगों से सुनने को मिलता था जिससे बात होती है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. बट मैंने जो, क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करता इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल, स्पेसिफिकली वो वाले न्यूज़ चैनल जैसे अर्नब गोस्वामी वाला न्यूज़ चैनल है, या फिर इस तरीके के जो भी हाइपर सेंसिटिव टाइप ऑफ न्यूज़ चैनल है, वो चाहे लेफ्ट की साइड पे हो चाहे राइट की साइड पे हो, मैं इनको नहीं कंज्यूम करता. या फिर कंज्यूम भी करता हूँ तो कॉमेडी की तरह कंज्यूम करता हूँ, मुझे हंसी आती है उनके ऊपर, ठीक है. तो मैंने तो भाई एक वीडियो देखी थी, वो भी श्वेताब की, जो इसमें उसने मेंटल हेल्थ के इशू के बारे में बात की थी, जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लगा, ठीक है. और ऐसा होता है, टॉक ऑफ द टाउन बनती है इस टाइप की चीज़ें. मुझे याद नहीं आ रहा यार, एक अमेरिकन रॉक सिंगर है इस वक्त, 92 में उसकी डेथ हुई है. फॉर एग्जांपल ये जो बैंड था बीटल्स, इसके कई, जॉन लेनन, इन लोगों की लाइक अजीब से सर्कमस्टेंसेस में हत्या हो गई या मर्डर हो गया या कुछ हो गया इस तरीके का. तो वहाँ पे भी यही हुआ था, शायद इससे भी बड़े लेवल पे और इससे भी लंबे टाइम तक हुआ हो. तो इसमें
इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, इस चीज़ पे इतना ज़्यादा हैरानी की बात क्या है? अमेरिका अबाउट इट जब मैं वहां था। Yeah. अब Yeah. बिहार उसके होम स्टेट में का कोई नहीं। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आई नो अ पर्सन जो who was in and around सुशांत, and personally I'm aware of this person, and मैनेजर किसी ऐसी कोई पोजीशन में, प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इस टाइप की कुछ पोजीशन में, भाई फट करके ना न्यूज आ गई थी वो मर गई, या उसने मारा है, या मतलब भाई यूट्यूब वीडियोस बन रही है 100,000 200,000 व्यूज अरे पे। भूत हो के उसकी आत्मा आ रही थी, उस पे भी न्यूज फैल रही थी। समझ रहा? अगेन सेम थिंग, एक वेव है जिसको लोग राइड कर रहे हैं, बहती गंगा में इसको कहते हैं हाथ धोना, वो चीज़ है एग्जैक्टली, वेव राइड करने वाली बात है। मेरी बात को इस लेवल पे इंपॉर्टेंट था वो, जहां पे उसके आसपास एक इररेलेवेंट इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि उसकी वीडियो पे 200,000 व्यू आ रहे थे, और अब घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये शर्म है। फिजल आउट हो गया ना इशू। कैसे भी कोई इशू इसी तरीके से उठता है, एक वेव में उठता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाता है और एकदम से ही फिर डाउनग्रेड होकर फिजल आउट हो जाता है। इसी तरीके से चीज़ें एब एंड फ्लो में आती हैं। इसके साथ सोना आज रात को जितने लोग चिल्ला रहे थे जस्टिस फॉर एसएसआर, हाँ, और मैं ये बोलूंगा इवन सुब्रमण्यम स्वामी, इवन वो ईशान जो भी, लाइक गुड, तुम अपनी आवाज उठा रहे थे, ग्रेट स्टफ, बट तुम अब उस चीज के साथ सो रहे हो कि उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं बना है। उस आग में एक और सीन है, और वो अर्नब गोस्वामी है। लड़ो सालो, लड़ो, क्योंकि तुम्हें कोई चूतिया बना रहा है। ट्रू। एमी वाइनहाउस ब्रिटिश सिंगर थी। अभी तक बहुत से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहते हैं उसकी डेथ के बारे में। जनरल जो कहा गया है वो यह कि ड्रग ओवरडोज से हुई है डेथ, है ना। सुशांत सिंह राजपूत की भी ड्रग ओवरडोज और उससे ड्रग इन्फ्लुएंस्ड सुसाइड, बेसिकली उसके में ये कहा जा रहा है। फाइनली ये निकल के आया है, या फिर शुरू से ही यही कहा जा रहा था। एमी वाइनहाउस का भी ड्रग ओवरडोज, उस पर भी अभी तक बनती रहती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। यार ये हर कंट्री में होता है, ये कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, या फिर ये कोई दुख करने वाली भी बात नहीं है, ये ह्यूमन रियलिटी है। I mean, to backtrack on the newspaper thing, तीसरे चौथे पेज से पढ़ना शुरू कर दो, कम से कम लोकल न्यूज तो मिल जाएगी। तो उसके लिए तो पढ़ सकते हो अखबार। लोकल न्यूज़ होती है, उसमें And I बहुत सारी absolutely चीज़ें love होती हैं चौक पार के न्यूज़पेपर में। बीच में एडिटोरियल सेक्शन आता है ना, जहाँ पे कहानियां वानियां आती हैं। उसके लिए वो तो किताबें पढ़ता उठाओ हूँ। यार, बाय हाँ, उसके लिए बाय किताबें उठाओ। But no, at least if you भाई बुक पे नहीं पहुंचा जा सकता डायरेक्ट। जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की, उसको 200 या 300 पेज की बुक भी, जो कि मिनिमम साइज़ की बुक होती है 200-300 पेज की बुक, वो इंटिमिडेटिंग लगेगी। मैं 8th क्लास में गोदान नहीं उठाता लाइब्रेरी जाके। want to The get editorial is now Twitter, bro. There is no more editorial. The news is the editorial. जो पहले फैक्ट कॉलम्स होते थे वो ओपिनियन कॉलम्स हैं। हाँ, ओपिनियन सब और ट्विटर पे नहीं रहना, पर्सनल मुझे लगता है ट्विटर पे नहीं रहना चाहिए। जितनी पूरी दुनिया में एक से एक समझदार लोग इस बारे में बात करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, वो सोशल मीडिया आपको सक इन करेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको सक इन नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ोगे, आपने पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड किया, नहीं किया, आपको समझ नहीं आया, आपको बेकार लगा, आपने बीच में पढ़ना छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। ट्विटर में आप एक चीज़ में घुसोगे, अगली में घुसोगे, कमेंट में जाओगे, लड़ाई करोगे, ये फलाना ढिमकाना, कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है एडिटोरियल पढ़ने का, न्यूज़पेपर। समझ रहा है? अब सब ओपिनियन, स्पोर्ट्स वाले भी ओपिनियन। अब सब नैरेटिव वॉर्स हैं, सब नैरेटिव वॉर्स पहले भी यही था। एक स्टोरी इसका narrative- और दूसरी स्टोरी, और वो बिल्कुल इनकम्पैटिबल है। मेरे को याद है जब जेएनयू वाला कांड हुआ था ना पहले, भाई एक स्टोरी आ रही है कि ये फलाने लेफ्ट विंग वाले गुंडे हैं, इनके मुंह पे मास्क है, ये लोग प्लान कर रहे हैं, फलाने ये राइट विंग वाले गुंडे निकल आए, और वो स्टोरीज का कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइम कोई मेल नहीं था। समय की शुरुआत से ही नैरेटिव वॉर ही रही है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। 7वीं सदी में इंडिया का जो सिंध प्रोविंस था, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में, वहाँ पे राजा दाहिर नाम का एक राजा राज कर रहा था। उस पे अरब से एक बंदा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक आर्मी कमांडर था, वहाँ के जो भी खलीफा थे उस टाइम अरब के, उनका कमांडर था। उसने इंडिया पे आके सिंध में राजा दाहिर की जो रियासत है उस पर हमला कर दिया। यहाँ के लोगों का या फिर सिंध के लोगों का नैरेटिव है कि भाई एक इन्वेडर आया था जिसने हमला किया है, जो कि गलत था, जो कि वहशी था, लाइक टायरेंट था। जो लोग
उसकी साइड से उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पब्लिक के ऊपर लाइक लोकल राजा ने टिरनी की हुई थी, उनको लाइक बुरी तरीके से ट्रीट करता था कि किसी ने उसको लेटर लिखा कि हमें सेव करो और वो सेव करने आया था। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इसमें से कोई भी नैरेटिव चुन लो आप या जो भी है, पर नैरेटिव दोनों साइड का ही है। ठीक है, एक चाहे कितना भी चूतिया लग रहा हो कोई सा भी नैरेटिव सुनने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि भाई किसी और की हेल्प इतने ज़्यादा लाइक वॉलंटियर टाइप के होते होंगे उस टाइम पे इन्वेडर लोग, स्पेशली जो बंदा की आर्मी कमांडर है जिसका काम ही लोगों का कत्ल करना है, उसके अंदर इतनी दया दिल के अंदर कि वो दूसरे को सेव करने आ जाएगा। ये मुझे पर्सनली नहीं सेंस लाइक लॉजिकल सेंस नहीं बनती इसकी, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर 100% यकीन करते हैं और उनका माइंड उसको अग्री हो रहा है क्योंकि वो उनके साइड का नैरेटिव है। तो नैरेटिव वॉर भैया 7वीं शताब्दी से चल रही है और उससे भी बहुत पहले से चल रही है। कोई आज नया फिनोमेनन उठ के नहीं आ गया है कि हर कोई अपना नैरेटिव लेके चल रहा है। मैं कैसे डिसाइड करूं? तुम तो मेरा चूतिया बना गए ना अपने लिए। मैं नहीं डिसाइड कर रहा, भाड़ में जाओ, मैं नहीं कर रहा। जिसके नैरेटिव को ज्यादा आईबॉल्स मिल गए, उसका नैरेटिव जीत गया। It's as simple as that. We are in a narrative, As simple as post that. ideological As simple as narrative war era में है हम लोग। we there is पहले information warfare होती थी, अब story warfare है। हम narrative उस level पे elevate कर चुके हैं and it is whatever। इससे निकलने का तरीका क्या है भाई मैं कौन होता हूँ निकलने का तरीका? कोल्ड वॉर में रशिया और यूएसए क्या कर रहे थे? नैरेटिव वॉर ही तो कर रहे थे ना यार। एक का नैरेटिव ये था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ट है, दूसरे का ये था कि नहीं सोशलिज्म होना चाहिए, मार्क्सिज्म होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए। क्यों रहे थे वो लोग? अपने अपने नैरेटिव को सेल करने के लिए लड़ रहे थे ना, अपने अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहे थे। ये हमेशा से ही रहा है। I understand the urge for that question. I just think I have no answer. I just think you stop consuming. हम लोग पता है ऑलरेडी बात कर चुके हैं इससे निकलने के तरीके का। पर्सनली यार मैं I'm considering the whole thing ना। पर्सनली तो निकल सकते हो, मत पढ़ो ना अखबार, खत्म। कंज्यूम करना बंद कर दो, that's the way. No, कंज्यूम करना बंद कर ही नहीं सकते आप। कैसे कर दोगे? In the sense you एक क्या कहते हैं उसे, मॉन्क की लाइफ अपना लो, हिमालय के किसी पहाड़ पे जाके किसी केव में के अंदर रहने लग जाओ, रिक्लूस बन जाओ तो अपना सकते हो, लेकिन वो ज़िंदगी एक डिफरेंट ही ज़िंदगी है। वो चॉइस मेक करोगे तो आप बिल्कुल एस्केप कर सकते हो ये सब। you see my whole approach to this is कि तुम बस एक नैरेटिव को पकड़ के मत बैठ जाओ। Your opinion is either you stop consuming everything, you become totally indifferent, or you try and consume both. स्कोप में देखते हैं। न्यूज़ अब सिर्फ पॉलिटिकल चीजें क्या हो रही हैं, दे आर नॉट जस्ट न्यूज़, राइट? सुशांत सिंह एंड तुम्हारा जितनी भी चीजें, दे प्रूव्ड इट, राइट? सब कुछ न्यूज़ है। एक औरत बैठ के चीख रही है, दीपिका पादुकोण पे देखो, इन अपनी न्यूज़ वैन में दीपिका के चैट और खिड़की काली गाड़ी में चीख रही है। वो तो hilarious भी। That's playing on a news channel as well. Yeah, So now we're connecting memes. good news. अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ। Yeah. तुम what do you mean कि हम नहीं देख सकते? It's comedy happening. Yeah, trick हुआ। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके अंदर सिर्फ इतनी अवेयरनेस है कि आप फिल्टर आउट कर पाओ प्रोपेगेंडा, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन, इन 3 चीज़ों को अगर आप फिल्टर आउट कर पाओ, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है रिक्लूस बनने की। अवेयरनेस बढ़ाओ ना यार। आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही कॉमेडी लगेंगी। जो सामने वाला एक 3rd क्लास लॉजिक आपको दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, या फिर एक परफॉर्मेंस पेश कर रहा है किसी एक नैरेटिव को सपोर्ट करने के बारे में, आप हंसोगे उस पर। मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो मैं दे सकता हूँ। लोग एक बहुत ही झंडू कॉज के लिए इतनी बड़ी एक्टिंग कर रहे होते हैं न्यूज़ के ऊपर, जिनको देख के मैं और मेरा भाई है, मेरे दोस्त, हम मीम्स की तरह उनको ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो वो गुस्सा कर रहा है तो हम एक दूसरे पे ऐसे मजाक करते हैं, उस चीज़ पे मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। अवेयरनेस बढ़ाना वो है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो ना आप टोटली ओब्लिवियस हो कि क्या हो रहा है। आप किसी मीटिंग में जाओगे, अगर कहीं से कोई ना कोई बात उधर आई, किसी मीटिंग में जाओ, किसी भी तरीके के लोगों से मिलोगे, आपकी कोई भी लाइफ है अगर सोशल, और आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आपके आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ की अवेयरनेस एक अच्छी चीज़ है। तो तू कह रहा है कि तू पोस्ट न्यूज़ मोड में चला जा, जहां तू न्यूज़ को एज एंटरटेनमेंट देख।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिस इज आवर रियलिटी, और ये रियलिटी इतनी डीपली सीट इन कर चुकी है कि आप इसको आप इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। आपके डिनर टेबल से लेके आके आप अगर फोन खोल के व्हाट्सएप पे सिर्फ अपनी जो लड़की को आपका क्रश था उसकी फोटो भी देखना चाह रहे हो तो आपके मुंह पे है ये। The reason why Suhana Khan matters and it all ties It's back because to you have a Suhana crush on Khan Suhana is Khan. You have a crush on Suhana Khan. हम घूम फिर के सुहाना पे We want to जाते raise a हैं किसी petition. ना किसी सारे लोग देखो ऐसा है, हम लोग एक petition बनाएंगे GoFundMe पे। मैं- आप हमें पैसे दोगे सुहाना खान को बुक करके इस शो पे लाने के लिए, क्योंकि हम Perfect, श्वेताब से दो perfect, प्यार मजा की आ बातें जाएगा। सुहाना तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा आप ले लीजिए, ये हमारा आप ले लीजिए। मैं आशीर्वाद दूंगा उसको ये यार। आप हमारा ले लीजिए। अगर लड़की ये GoFundMe बनाएंगे हम लोग। आप 2 रुपए का चंदा दीजिए हमें। आप 5,000 लोग 2 सुपर चैट मत करना, GoFundMe पे करना। अगर आपको सुपर चैट देंगे मैं मना नहीं करूंगा, बट मैं आपको कह रहा हूं आप GoFundMe पे दो। हम सुहाना खान की पीआर एजेंसी को कांटेक्ट करके थैंक यू बोलना चाहते हैं 5 मिनट। यहाँ पे चौथी स्क्रीन आएगी, उसमें सुहाना होगा, फिर 2 और स्क्रीन बंद हो जाएगी, सुहाना होगी, दो बस स्क्रीन बस पूछे फिर 2 बस। स्क्रीन बंद हो जाएंगी, प्रखर और पता चला जाएगा, फिर श्वेता और सुहाना होगी। कुछ मेरा point ये है ना कि ना अगर खोला अपना सिंपल अर्नब गोस्वामी न्यूज़ पढ़ने के लिए तो मेरे मुंह पे सुहाना खान थी। That's my point. That's the point. You can't- मैं you कैसे can't- ignore you can't- you can't not consume. You can't not- नहीं मेरे पास कभी सुहाना वो एडवर्टीजमेंट है इन दी फॉर्म ऑफ न्यूज़। आपको न्यूज़ की शक्ल में एडवर्टीजमेंट परोसी जा रही है। अगेन अवेयरनेस, भाई शोधाब इस चीज़ को एड्रेस करता है। वो अवेयर हुआ खुद से और दूसरे लोगों को उसके बारे में बताता है, और इसलिए दूसरे लोग अवेयर होते हैं। तो अवेयर होना इम्पोर्टेंट है। सुहाना खान की कोई न्यूज़ नहीं आती। फॉर द रिकॉर्ड मैं ये बात बोल देना चाहता हूं। कौन से पेपर साइन तूने फेसबुक पे तूने लाइक कर रखे हैं? नहीं मैं तो कभी भी मैं फेस पता है एक You सॉल्यूशन fucking go bro. एक मैं solution फेसबुक solution- अगर फेसबुक पे तुम कभी लाइक या कमेंट या कुछ खोलो ना, सिर्फ स्क्रॉल करो तो वो तुम्हारी रेकमेंड वो समझ नहीं पाता तुम्हारा पैटर्न क्या है। सो मैं तो फेसबुक आई जस्ट, और वो भी मैं फेसबुक पे पता है क्या करता हूँ, आई वॉच फेसबुक टीवी जहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स की क्लिप आती हैं, movies के पुराने stand-up आते रहते हैं, random से they send you random stuff that ब्रो मेरे को कुछ तो figure out नहीं, कुछ तो like करोगे, कुछ तो like करोगे। वो देखता हूँ मैं सारा देखता हूँ। Be around to the big अगेन सोशल मीडिया से आप डेफिनेटली दूर रह सकते हो, टोटली दूर रह सकते हो, बट और न्यूज़ चैनल को भी अवॉइड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगेन CNN फॉक्स टोटली अपना चूतिया परोस रहे हैं, लोगों को अपना नैरेटिव दे रहे हैं। लड़का डायग्नोज सही कर रहा है प्रॉब्लम को, लेकिन उस पर जो रिएक्शन है वो गलत दे रहा है। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ जला दो, सब कुछ मत देखो। नहीं, आप सोसाइटी से अपने आप को टोटली नहीं काट सकते, ठीक है। और स्पेशली न्यूज़पेपर पूरी तरीके से यूज़लेस नहीं होता। न्यूयॉर्क टाइम्स मुझे बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत डिस्पिकेबल चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। मैं किसी भी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन, जस्ट बिकॉज वो वॉल स्ट्रीट जर्नल है या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स है या फिर इंडिया में द हिंदू है, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनका नाम बहुत रेप्यूटेबल, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो बहुत सारी चूतियाँ चीज़ें, बहुत सारी दो कौड़ी की चीज़ें कर सकते हैं और करते हैं, पर उस कोयले में से हीरा ढूंढना, जो कि क्लीशे एग्जांपल है, उसमें से वो आप ज़रूर कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी, किसी टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी फॉर एग्जांपल। हाँ, लेकिन उस डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी अगर किसी का बायस आ रहा है लीक होके, तो वो आपको फिल्टर आउट करना आना चाहिए। तो ये है मेरा मानना इस इशू के ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।